हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जियोग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे और इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है, तो लेट न करते हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, सर्वप्रथम हम ये जान लें कि हम लोग इस भारत के जो मैप है, इस भारत का नक्शा है, हम लोग इसी पे पहले समझ लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग भारत के मैप पे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक को समझेंगे। ठीक, तो ये हमारा है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, ये आपका पूरा है जो चीन है, ये आपका चीन है, ये नेपाल है, नेपाल है, ये भूटान है। ठीक, ये म्यांमार है और ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग देख लिए यहाँ जो है ये गुजरात से लेकर के और ये जम्मू, ये जो है आपका ये पूरा ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से ये अफगानिस्तान है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये पूरा आपका चीन है। ठीक, और ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। ठीक, इसमें सबसे अधिक जो सीमा बनाता है, अधिक दूरी तक सीमा बनाता है वो बांग्लादेश। ठीक है, और जो सबसे कम बनाता है वो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि इसका दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए उत्तरी बिंदु जो होती है ये हमारा इंदिरा काल होता है। ठीक है, इंदिरा काल होता है। ठीक, पश्चिमी बिंदु जो होता है ये आपका गौर माता या गुहार मोती करते हैं। ठीक है, गौर माता या गुहार मोती करते हैं। ठीक, आपका पूर्वी बिंदु है कीबीथू, पूर्वी बिंदु कीबीथू। ठीक है, और आपका दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा। अभी बोले कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु जो होगा आपका कन्याकुमारी होगा। ठीक है, कन्याकुमारी होगा। ठीक, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना, कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। गौर माता जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक, और ये आपका होगा लद्दाख में। ठीक, और ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। समझ में आया? आप ये समझ गए? सॉरी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है इसको देख लेते हैं, और ये वेस्ट से ईस्ट की दूरी। ठीक, जो नॉर्थ से साउथ की दूरी है आपका 3214 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, 3214 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, उसके बाद आपका ये जो दूरी है ये आपका है 2933 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये 2933 किलोमीटर और ये 3214 किलोमीटर। ठीक, अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो तटीय लाइन है, तटीय रेखा है, ये लगभग आपका 7576.16 ठीक है किलोमीटर ये आपका है। ठीक है, 7500
7516 सॉरी 7516 7516.16 ठीक ना, यानी कि इतना किलोमीटर की दूरी है। ठीक, ये आपका तटीय है, ठीक है ना, द्वीप सहित। यदि भारत के मुख्य तटीय बोले तो वो होता है आपका 6100 किलोमीटर। ठीक, और स्थलीय सीमा बोले तो 15200। ठीक है, स्थलीय सीमा 15200। समझ में आया? तो ये देखते हैं कि कौन कौन से देश सीमा बनाता जान लिए, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक, कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, उसके बाद कौन है, और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो ट्रिक बनाए हम बचपन में भूत देखा है। ठीक है, बचपन में भूत देखा है। ठीक, तो ब से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक, च से हो जाएगा आपका चीन, प से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल। ठीक, म से म्यांमार, और भ से भूटान। ठीक, और त से अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान की जो त है वो इस त से मिला दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका देश, यानी कि बचपन में भूत देखा है, और देखा है साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए बचपन में ब जो है बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर की है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर की है। और चीन की है आपकी 3488। ठीक, नेपाल का है 1751। ठीक, पाकिस्तान का है आपका 3323, भूटान का है 699, म्यांमार का है 1643, और अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए ये सबसे लंबी सीमा बना रहा है बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा बना रहा है आपका अफगानिस्तान। समझ में आया? फिर अब आगे हम लोग देखते हैं, एक हमारे देश के बीचों बीच लाइन गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, उस कर्क रेखा को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। उसका ट्रिक है मित्रों पर गमछा झाड़। मित्रों पर गमछा झाड़। ठीक है, ये हमारा मित्र, ये है ट्रिक है कर्क रेखा के लिए। ठीक है, कर्क रेखा के लिए। ठीक, ठीक है, कर्क रेखा के लिए है मित्रों पर गमछा झाड़। ठीक है, आइए देखते हैं। मित्रों में जो म है ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। जो त्र है इसमें ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। प है पश्चिम बंगाल, और जो र है ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। और ग जो है आपका गुजरात। गुजरात। और म जो है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है, और छ जो है छत्तीसगढ़। 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 और झारखंड, और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये हमारे राज्य हैं, यानी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, तो उसका ट्रिक है मित्रों पर गमछा झाड़। ठीक,
अगला ट्रिक है कि एक यहां से रेखा गुजरती है, ठीक है, एक जो है आपका यहां से गुजरती है, ठीक है, देशांतर रेखा यहां से गुजरती है, ठीक। जो ग्रीनविच लाइन जो मानते हैं, यानी जो हमारा मानक समय ले जाता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थान से जो हमारा मानक समय ले जाता है, जो रेखा गुजरती है, उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक। वो गुजरती है 5 राज्यों से होकर के, लेकिन जो समय मानते हैं हम लोग वो इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थान से मानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं नैनी भी दिया जाता है। तो उसके लिए है ट्रिक आपका आओ 36 उत्तर मध्य में, ठीक है। आओ 36 उत्तर मध्य में, ठीक। आ का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। ओ का मतलब हो जाएगा ओडिशा, ठीक। और 36 का मतलब होगा छत्तीसगढ़, और उत्तर का मतलब हो जाएगा यूपी, और मध्य का मतलब हो जाएगा एमपी। अब में हमारा साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ गए। फिर आगे हम लोग ये जान लेते हैं अब ये हम जानते हैं कि जो ये पाकिस्तान है, ये कितने राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक। तो पाकिस्तान के लिए हम बनाए हैं ट्रिक पाकिस्तान, इसके लिए है पंगुराज, ठीक। प से हो जाएगा आपका पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, और ज से जम्मू, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान है वो हमारे 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ गए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं ये चीन जो है ये किसके साथ बनाता है सीमा, ठीक है। अब एक बार मैप में समझ लीजिए, देखिए आप ये जम्मू हो जाएगा, ये राजस्थान यहाँ हो जाएगा, और ये थोड़ा सा एरिया जो है पंजाब का आता है, ठीक, और ये गुजरात का है, ठीक। ये 4 राज्य से होकर के यानी 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अब चीन को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए चीन जो है आपका ये लद्दाख से बना रहा है, ठीक है, ठीक। आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश से बना रहा है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, ठीक, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये बना रहा है आपका 5 राज्य से, ठीक है। तो देखिए जो लद्दाख है इसको भी हम जम्मू मान लिए हैं, ठीक है, जम्मू मान करके हम ट्रिक बनाए हैं, ठीक। तो इसके ट्रिक है हिमांशी आ जाऊं, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है हिमांशी आ जाऊं। हिमांशी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक। म आपका साइलेंट रहेगा, जो स है वो सिक्किम, आ जो है आपका ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ज जो हो जाएगा जम्मू, और ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। यानी जम्मू का मतलब ये आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख, ठीक। तो इस तरह से हम लोग चीन को भी जान लिए कि वह किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा बना रहा है, ठीक। अब आइए हम लोग नेपाल के साथ देखते हैं, ठीक। हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ, ठीक। तो नेपाल का ट्रिक है नेपाल, ठीक है, नेपाल
के ऊपर 20, नेपाल के ऊपर 20 खंड। ठीक है, नेपाल के ऊपर 20 खंड। ठीक, ऊपर का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, 20 का मतलब हो जाएगा बिहार, बिहार, और खंड का मतलब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यूपी, बिहार और उत्तराखंड। और यहाँ पे जो प है, पर, ठीक है ना, पर में जो प है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आया समझ में? फिर हम लोग देख लेते हैं भूटान। तो भूटान जो है सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, बांग्लादेश को देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश को देखते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश के लिए है मित्र बगल में बैठ, मित्र बगल में बैठ। ठीक है, मित्र बगल में बैठ। ठीक, का मतलब हो जाएगा असम, का मतलब हो जाएगा असम। मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। त्रा का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। बगल का मतलब हो जाएगा बंगाल, और मे का मतलब हो जाएगा मेघालय, मेघालय। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे बांग्लादेश भी किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ गए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।